SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं जनार्दन। आप लोग देख रहे हैं SMZ न्यूज़। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की भव्य जीत और बीजेपी की करारी हार हुई है। इस हार से बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में बीजेपी के हार के 3 बड़े कारण। पहला कारण, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी मजबूत चेहरा नहीं था केजरीवाल के मुकाबले। आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बार बार कांग्रेस से सवाल करती कि आखिर 2019 के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है। कांग्रेस आखिर तक ये नहीं बता पाई कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी बात का बीजेपी को फायदा मिला। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। कुछ इस तरीके से हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकाबले में केजरीवाल थे, लेकिन बीजेपी अपना प्रत्याशी जनता के सामने नहीं रख पाई। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में माहौल बना दिया था, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, वैसा ही इस चुनाव में हुआ। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता सकी। लोगों के मन में था बीजेपी दिल्ली में मजबूत मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोज तिवारी बनने वाले थे, क्योंकि इस चुनाव का नेतृत्व मनोज तिवारी ही कर रहे थे। और आप जानते हो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज तिवारी को जनता नहीं देखना चाहती है। दूसरा कारण, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। आपको मालूम हो इस बार दिल्ली चुनाव केजरीवाल ने स्थानीय मुद्दे पर लड़ा। केजरीवाल ने काम के आधार पर दिल्ली में चुनाव लड़ा। केजरीवाल ने शिक्षा, पानी, बेरोजगारी, बिजली, हॉस्पिटल की बात की तो बीजेपी ने शाहीन बाग, पाकिस्तान, JNU, शर्जील इमाम जैसे मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा। वहीं दिल्ली में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा एवं मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, जो लोग खोना नहीं चाहते थे। हम यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के हार का दूसरा कारण ये है कि बीजेपी के पास कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं था। तीसरा कारण, बीजेपी नेताओं के भद्दे बयान एवं केजरीवाल के प्रति लोगों की सहानुभूति। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा, देश के गद्दारों को गोली मारो ... वहीं मॉडल टाउन के भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने कहा, 8 तारीख को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा। एवं कई सारे बयान शाहीन बाग को लेकर CM योगी ने भी दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और दिल्ली की जनता ने ऐसे बयान पर ध्यान नहीं दिया और अपने शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दे पर वोट देकर केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें जिता दी। अब केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।